Hello students, how are you all? So today in English class we will do the revision of some things. Okay, so let's see what is there. This is from grammar portion. Okay, and I thought I should explain this. That's why I have come with this. So let's see this. What is there? So first is make two words ending with. ठीक है. Means in grammar it can be asked like this. Okay. ओके ऐसे जो ये लिखा हुआ है ना, इसके पहले हमें कोई एक ऐसा लेटर ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये एक वर्ड बन जाए, है ना। तो हमें देखना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वर्ड एंडिंग विद UTE। अब UTE के पहले आप ऐसा कौन सा लेटर जोड़ेंगे कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसे नहीं जोड़ देना है कि कुछ भी लेटर ऐड कर दिए तो बन गया, है ना। कोई ऐसा वो लेटर ही जोड़ना है जिससे कि वो मीनिंगफुल बन जाए। मैंने यहाँ म्यूट और क्यूट ऐड किया है, आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं, पर उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। ओके, सो UTE में फर्स्ट लेटर हमने जोड़ दिया यहाँ पे M, तो ये म्यूट बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये C जोड़ा तो क्यूट बन गया। ठीक है, म्यूट मतलब साइलेंट, शांत, है ना, और क्यूट मतलब सुंदर, है ना। तो म्यूट और क्यूट में UTE में हमने M और ये वाला लेटर ऐड कर दिया। पहला म्यूट बन गया और C जोड़ा तो क्यूट बन गया। ठीक है ना। सेकेंड नंबर एंडिंग विद OSE। ठीक है, OSE में हम ऐसा क्या क्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे जिससे वो क्या बन जाए, मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो OSE में हम सोचेंगे, पहला हमने ऐड किया R जिससे ये रोज़ बन गया, और इसमें ऐड किया N जिससे ये नोज़ बन गया। ओके, फर्स्ट लेटर इज नोज़, सेकेंड लेटर इज रोज़। ओके, नाउ थर्ड नंबर ANE। ओके, ANE में हमने फर्स्ट वर्ड में M जोड़ा, MANE, मेन एंड पेन। ओके, तो पेन मतलब ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। ठीक है। ओके, तो मेन की हिंदी क्या होगी? मेन मीन्स आशय, है ना, अर्थ। और पेन मतलब वो जो कांच के ग्लासेस लगे हुए होते हैं ना, ग्लासेस जो लगे होते हैं खिड़कियों पे, उनको पेन बोलते हैं। ठीक है, खिड़कियों में, आपके स्कूल में, आपके घर में, है ना, खिड़कियों में कांचेस लगवाते हैं। कुछ लोग तो पूरा घर ही कांच का बनवा देते हैं, या तो कुछ लोग तो एक वॉल कांच की पूरी रखते हैं, या एक दरवाज़ा पूरा ही कांच का रखते हैं, है ना। तो वही होता है पेन, है ना, जिसको पेन बोलते हैं, विंडो पेन बोलते हैं ना। फोर्थ नंबर एंडिंग विद ILE। तो हमने इसमें P जोड़ा तो ये पाइल बन गया। पाइल मतलब जैसे मान लो बुक रखी है, फाइल्स रखी है, एक के ऊपर एक रखी है, तो वो पाइल बन जाती है। ठीक है ना। माइल मतलब किलो, मतलब मील, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसे दूरी को नापने के लिए यूज़ होता है। एंडिंग विद AGE, तो हमने इसमें स्टेज और केज रखा। स्टेज तो आपको सबको पता है, स्टेज में आप डांस वगैरह करते हैं, सिंगिंग वगैरह करते हैं, वो होता है स्टेज। और केज मतलब पिंजरा। ओके, सो आप जो भी यहाँ पे इसके पहले लेटर लगाएंगे उसकी कोई ना कोई मीनिंग निकलनी चाहिए। बिना मीनिंग का अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपका गलत माना जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सॉरी फॉर दैट। ओके, व्हाट आर सिनोनिम्स। अब सिनोनिम होते क्या हैं, उसकी आपकी उसे आपकी डेफिनेशन चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछी गया है, मीनिंग पूछा गया कि होता क्या है सिनोनिम, बताओ, है ना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम। जिन शब्दों की मीनिंग सेम होती है उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे हिंदी में सूर्य को आप क्या क्या बोल सकते हैं? सूर्य को बोल सकते हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर, है ना, भानु, ये सब बोलते हैं सूर्य को, है ना। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में भी जिनके सेम मीनिंग होती है। ठीक है, सेम मीनिंग वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम कहलाते हैं, और अपोजिट जो होते हैं वो एंटोनिम्स कहलाते हैं। ठीक है, सेम मीनिंग क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। और अपोजिट जो होते हैं, विलोम शब्द हिंदी में जिनको बोला जाता है उनको एंटोनिम्स बोला जाता है।
ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन व्हाट आर नाउन्स? नाउन क्या होते हैं? नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हमने ग्रामर में खूब पढ़ा है। नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी इंसान, किसी स्थान या किसी एनिमल या किसी चीज़ का नाम, है ना। नाउन है एग्जाम्पल के लिए राम, द कुरान, महानदी, रीवा, क्रो, ठीक है ना। ये सब किसी भी इंसान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, का नाम क्या है? नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। अब देखो इसी सिनोनिम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। राइट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स, तो सिनोनिम्स इसके लिखेंगे। जैसे हम किसी को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं तो ब्यूटीफुल हम उसको प्रिटी भी बोल सकते हैं, हम उसको क्यूट भी बोल सकते हैं, हम उसको स्मार्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो ब्यूटीफुल ये का सिनोनिम क्या हो गया? प्रिटी हो गया, है ना। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, है ना, वो होता है ब्यूटीफुल। नाउ सेकेंड नंबर, तो ब्यूटीफुल, जैसे हम ब्यूटीफुल का प्रिटी ले लिए तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। किसी की तारीफ में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब सिनोनिम ही इसमें होंगे, है ना, सिनोनिम ही माना जाएगा उनको, ठीक है ना। सर्च का मतलब क्या होता है? बंद करना, और क्लोज का मतलब भी बंद करना होता है। थर्ड नंबर बाय का मतलब होता है कुछ खरीदना, और परचेज का मतलब भी होता है कुछ खरीदना, ठीक है ना। तो इन दोनों की मीनिंग सेम हो रही है, इन दोनों की मीनिंग सेम हो रही है, इसकी भी मीनिंग सेम हो रही है, तो ये क्या है? इसीलिए ये सिनोनिम्स हैं। फोर्थ नंबर ह्यूज का सेम मीनिंग होता है लार्ज, है ना, लार्ज, मैसिव, है ना, ये सब होता है। तो हम बहुत सारे सिनोनिम्स निकाल सकते हैं। स्टे का मतलब होता है लिव, ये आपकी बुक से वैसे तो लिया गया है, लेकिन हम इसके सिनोनिम्स अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको वहाँ पे जिसका सिनोनिम पूछा जाएगा आप सिनोनिम लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटीफुल का प्रिटी ही लिखें, ठीक है ना। सर्च का क्लोज, अगर आपके माइंड में कोई और सिनोनिम भी है ना, या आप लिख सकते हैं, जानते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं सिनोनिम में। रटाया नहीं किया, मैम ने ये बता दिया तो मैम मैं यही लिखूँगा, है ना। रट्टू तोता मत बनो, है ना। आपको अगर अपने से भी कोई सिनोनिम आता है और वो सही है, उसकी मीनिंग सही है, पहले चेक कर लेना, है ना, फिर लिखना। स्टे का मतलब लिव, ओके। तो ये दोनों इसकी सेम मीनिंग है, ओके। तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपकी स्टडीज़ के लिए, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।